अफगानिस्तान में जो तालिबान गवर्नमेंट है उसकी इस वक्त परेशानी से नींदें हराम हुई है। और इस परेशानी की वजह ना ही कोई बैरून मुल्क की आर्मी, ना सैंक्शंस, ना ड्रोन्स, बल्कि तालिबान खुद है। अफगान तालिबान, जिनके बारे में दुनिया ये राय रखती थी कि इनका इत्तेहाद बहुत ही मजबूत है, ये एक अनब्रेकेबल ग्रुप है और ये अपने आप को प्रेजेंट भी इसी तरीके से करते थे, अब ये नज़र आ रहा है कि अंदर से फ्रैक्चर होना शुरू हो गए। और बीबीसी की एक इन्वेस्टिगेशन से ये पता लगा है कि ये इनकी सबसे बड़ी परेशानी है। दिस इज़ देयर बिगेस्ट वरी। ये सारी बात शुरू होती है एक लीक्ड क्लिप से, जिसमें हैबतुल्ला अखुंज़ादा, जो तालिबान के सुप्रीम लीडर है, वो एक स्पीच दे रहे हैं एक मदरसे में तालिबान मेंबर्स को, और वो कह रहे हैं कि जो डिसएग्रीमेंट्स हैं, इंटरनल डिसएग्रीमेंट्स, जो इनके आपस में इख्तलाफात हैं, इसकी वजह से तालिबान रजीम जो है एक वक्त पे ख़त्म हो जाएगी, टूट जाएगी। दिस विल बी द एंड ऑफ तालिबान। او دغه امریکایان د دغه دا کوشش دی چې په افغانستان کې هم د یو سیکولر نظام راولي دغه اسلام او حکومت سره جلا کړي। अफगानिस्तान में 2021 के बाद से, जब से तालिबान रूल शुरू हुआ है, तब से तालिबान ने दुनिया को एक यूनाइटेड फ्रंट शो किया है। उन्होंने ये शो किया कि हम एक ही हैं, हमें तोड़ा नहीं जा सकता, जो होती है बात को एक करते हैं और सब उसके ऊपर अमल दरामद होते हैं। लेकिन पर्दे के पीछे अब डॉक्यूमेंटेड इंटरव्यूज़ हैं मेंबर्स के साथ भी, और जो तालिबान गवर्नमेंट के आसपास लोग हैं उनसे भी, और वो ये शो करता है कि तालिबान की लीडरशिप के अंदर अब एक रिफ्ट आना शुरू हो गई। बहुत सालों में पहली दफ़ा अब कंपीटिंग विजन्स है फॉर द फ्यूचर ऑफ अफगानिस्तान, और ये जो डिसएग्रीमेंट्स है ये बिल्कुल टॉप पे हो रहे हैं, टॉप लीडरशिप के अंदर। अब इस पूरी इन्वेस्टिगेशन से ये पता लगा है कि इस वक्त तालिबान के अंदर दो एक्चुअल फैक्शंस हैं। एक कंधार के अंदर वो जो लॉयल हैं सुप्रीम लीडर अखुंज़ादा, हैबतुल्ला अखुंज़ादा के, और ये वो लोग हैं जो स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ शरिया लॉ फॉलो करते हैं। ये वो लोग हैं जो सस्पिशियस हैं किसी भी मॉडर्न और इंटरनेशनल इंटरवेंशन की, या उनके साथ बातचीत या ताल्लुकात रखने के। और दूसरी जो फैक्शन है वो काबुल के अंदर है। ये वो ऑफिशियल्स और मिनिस्टर्स हैं जो डे टू डे रनिंग देखते हैं अफ़गान गवर्नमेंट की। ये वो लोग हैं जो प्रैग्मैटिक अप्रोच रखते हैं अफ़गानिस्तान के फ्यूचर को लेके। इनके लिहाज से इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ भी जो है इंटरैक्शन होना चाहिए। इनके लिहाज से जो बहुत सख्त स्टांस है अफ़गानिस्तान का इश्यूज़ को लेके, जिस तरह इंटरनेट है, उस पे थोड़ा-सा सॉफ्ट स्टांस होना चाहिए। थोड़ा-सा ये मॉडर्न जो कल्चर है, जो मॉडर्न नज़रिया है, उसको फ़ॉलो करते हैं। इनके ख़्याल से अफ़गानिस्तान को ग्रो कराने के लिए इंटरनेशनली आपको रिकॉग्नाइज़ होना पड़ेगा, कुछ लेन-देन करनी पड़ेगी। स्पेसिफ़िकली अगर आप कह लें तो जो दोहा एग्रीमेंट हुआ था उसकी तरफ थोड़ा ये ज़्यादा लीन करते हैं। जबकि जो अखुंज़ादा है, जो कंधार में बेस्ड है, वो ये सोच रखते हैं कि हमें शरिया लॉ को फ़ॉलो करना है, और वो भी इनकी इंटरप्रिटेशन, और बहुत ही सख्त स्टांस, आइसोलेशनिस्ट व्यू है इनका दुनिया को लेके, अफ़गानिस्तान को लेके। इनके ख़्याल से अफ़गानिस्तान जो है एक वैक्यूम के अंदर भी वो प्रॉस्पर कर सकता है। अब इन दोनों फैक्शंस के बीच में जो सबसे बड़ा फ्लैश पॉइंट आया वो 2025 के एंड पे था। जब आपको याद होगा 3 दिन के लिए अफ़गानिस्तान के अंदर इंटरनेट एक्सेस जो है वो बंद कर दिया गया। अब हैबतुल्ला अखुंज़ादा जो है ये उनकी तरफ से डायरेक्टिव था, और उन्होंने ये कहा कि उनके ख़्याल से ये एक नेसेसरी स्टेप है टू कर्ब एवरीथिंग जो वो सोचते हैं कि इमोरल है। तो इसके ऊपर एक फ्लैश पॉइंट आया जब इंटरनेट एक्सेस दोबारा बहाल किया गया। अब इसमें उनके जो अपने ही मिनिस्टर्स और ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने इनके डायरेक्टिव को इग्नोर किया और उन्होंने इंटरनेट एक्सेस जो है वो दोबारा ऑन कर दिया। इसको उन्होंने इंटरनेशनली तो जस्टिफाई किया कि हम कोई मेंटेनेंस कर रहे थे, लेकिन जो इंटरव्यूज़ और डॉक्यूमेंटेशन हुई है, जो इन्वेस्टिगेशन हुई है, उससे ये पता लगा कि ये डायरेक्ट चैलेंज था, जो अखुंज़ादा साहब का डायरेक्टिव था, उनका ऑर्डर था, उसको नहीं माना गया। ये एक बगावत के हिस्से में माना जाता है। अफ़गान तालिबान की रिजीम के अंदर जो आपके लीडर के हुक्म होते हैं, उनको विदाउट इंटरप्रिटेशन आपने एज़ इज़ मानना होता है। अब जब ये इंटरनेट दोबारा ऑन किया गया तो लोगों की नज़र में, जो ऑब्ज़र्वर्स हैं, जो अफ़गानिस्तान के अंदर लोग हैं, इवन जो तालिबान मेंबर्स हैं लोअर लेवल पे, उनको ये नज़र आया कि ये एक डायरेक्ट चैलेंज है अखुंज़ादा, हैबतुल्ला अखुंज़ादा के लीडरशिप के ऊपर। तो जो हैबतुल्ला अखुंज़ादा का एक इमेज था कि ये अमीर हैं, इनके ऑर्डर्स को स्ट्रिक्टली फ़ॉलो किया जाएगा, वो टूट गया। जो लोग थे आस-पास के तालिबान मेंबर्स, जो अफ़गानिस्तान की अवाम है, उनको ये नज़र आया कि लोग इनको चैलेंज कर सकते हैं, इनकी ब्लाइंड ओबीडियंस कोई भी नहीं कर रहा, और इनको अब इनके साथ इख्तलाफात आ रहे हैं, इनकी मुखालफत की जा रही है, इनको स्ट्रेट आउट डिसोबे किया गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि एक इंटरनेट एक्सेस का जो डिसएग्रीमेंट है, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? असल में ये कम्युनिकेशन का, इंटरनेट एक्सेस का इश्यू नहीं है, ये कंट्रोल और प्रैक्टिकलिटी का इश्यू है। वो जो कंधार में लोग हैं, जो हैबतुल्ला अखुंज़ादा के लॉयलिस्ट्स हैं, और वो खुद, वो ये सोचते हैं कि इंटरनेट एक्सेस जो है वो एक ख़तरा है टू दी आइडियोलॉजिकल प्योरिटी
जिसको तालिबान या एटलीस्ट सुप्रीम लीडर हैबतुल्लाह अखुंज़ादा जो है वो लेके आना चाहते हैं अफ़गानिस्तान में, वो उसको रखना चाहते हैं। लेकिन जो काबुल के अंदर फैक्शन हो, वो इंटरनेट एक्सेस को इस नज़रिए से देखती है कि एक तो ये एजुकेशन के लिए भी इम्पोर्टेंट है, बिज़नेस के लिए भी इम्पोर्टेंट है, हेल्थ सर्विसेज़ के लिए भी, और जो इंटरनेशनल इंटरैक्शन है, उसके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और अफ़गानिस्तान को ग्रो करने के लिए ये ज़रूरी चीज़ है। और ये अफ़गानिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे ख़वातीन को, लड़कियों को पढ़ाई से, एजुकेशन से रोका गया है। अब लोग जब खुद गवर्नमेंट में आते हैं, तालिबान के अपने भी बहुत से मेंबर्स बहुत से डिफरेंट व्यूज़ रखते होंगे। लड़कियों की एजुकेशन वो मदरसों में या इन को एजुकेशन स्कूल्स में नहीं कराना चाहते, लेकिन वो ये तो चाहते हैं कि उनके बच्चे पढ़े लिखे हों, उनको लिखना पढ़ना आता हो, और ऑनलाइन एजुकेशन घर बैठे। ये एक ऐसा तरीका है जो एक आपके लिए कॉम्प्रोमाइज़ है, जो ना तो इंटरैक्शन कराता है बच्चों का घरों से बाहर ले जाके, जिसका सबसे बड़ा इशू अफ़गानिस्तान में तालिबान को है कि लड़कियां घरों से बाहर ना निकलें और उनका उस तरह इंटरैक्शन हो। तो ये कॉम्प्रोमाइज़ है, घर बैठे लड़कियां जो है ख़ास तौर पे वो एजुकेशन ले सकती हैं। और ये वो मुल्क है अफ़गानिस्तान जहाँ पे बहुत मुश्किल है कोई भी कमाई करना। तो ऑनलाइन एक्सेस से लोग ऑनलाइन अर्निंग भी कर सकते हैं, और इस हवाले से भी अफ़गानिस्तान को ग्रो कराया जा सकता है। तो काबुल के अंदर ये नज़रिया रखा जाता है कि इंटरनेट के थ्रू जो है अफ़गानिस्तान अपनी शरिया लॉ की प्रैक्टिसेस रखते हुए इंटरनेशनल कम्युनिटी के थ्रू और इंटरनेशनल कम्युनिटी में प्रॉस्पर कर सकता है अफ़गानिस्तान। सो ये जो इंटरनेट एक्सेस का, इंटरनेट कनेक्शन का इशू है, ये कोई छोटी-मोटी बात नहीं है, इट्स नॉट अ ट्रिवियल इशू। ये 2 नज़रिए दिखाता है। एक आइसोलेशनिस्ट जो है वर्ल्ड व्यू, और दूसरा लिमिटेड इंटरैक्शन, लिमिटेड एक्सेस टू इंटरनेशनल कनेक्टिविटी और मॉडर्निटी। और ये एक ब्रॉडर पैटर्न है। बहुत से लोग जो अफ़गानिस्तान के अंदर, वो बिल्कुल आउटराइट अगेंस्ट हैं इस पॉलिसी के कि ख़वातीन को एजुकेशन ना दी जाए बच्चियों को। उनके ख़्याल से ये अफ़गानिस्तान के फ्यूचर को हर्ट कर रहा है, क्योंकि नस्लों को पालती माँ ही है, औरतें हैं। वो घर पे बच्चों की परवरिश करती है, और उसकी वजह से उनके ख़्याल से अफ़गानिस्तान में जो है, अफ़गानिस्तान का फ्यूचर वो ख़राब हो रहा है। दूसरी तरफ जो दूसरा पॉइंट है उनका, वो ये है कि इंटरनेशनल इंटरैक्शन जब लिमिट हो जाएगा, तो हमारे पास इंटरनेशनल एड भी नहीं आएगी, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट भी नहीं आएगी, और इकोनॉमिकली अफ़गानिस्तान ग्रो नहीं कर पाएगा। लेकिन जो हैबतुल्लाह अखुंज़ादा की का पर्सपेक्टिव है, उनके ख़्याल से अपनी आइडियोलॉजिकल जो प्रायोरिटीज़ है, उनको वो कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। ये जो उनके लॉयलिस्ट हैं, जो ये पहला फैक्शन है, जो इस वक़्त लीड कर रहा है अफ़गानिस्तान को, उनके ख़्याल से ऐसी चीज़ों से बेहतर है कि अफ़गानिस्तान और ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस में जाए और इकोनॉमिक क्राइसिस में जाए, लेकिन इन चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ ना किया जाए। अब व्हाट इज़ नेक्स्ट फॉर अफ़गानिस्तान? अगर तालिबान इन सारे डिस्प्यूट्स, इन सारे इख्तलाफात और मसलों का हल ना निकाल सके, तो अफ़गानियों के लिए बहुत ज़्यादा मसाइल आना शुरू हो जाएंगे। सबसे पहले तो इनकी गवर्नमेंट पैरालाइज हो जाएगी, फिर जो इनकी आवाम है वो और एलियनेशन की तरफ चली जाएगी, और इनके अंदर सिविल वॉर होने का भी खतरा है। तो जिस तरह मैंने सबसे पहले कहा कि अफ़गानिस्तान के तालिबान के लिए इस वक्त इशू ना कोई फॉरेन गवर्नमेंट है, ना कोई फॉरेन आर्मी है, ना उनके लिए कोई सैंक्शंस है। इस वक्त उनका सबसे बड़ा मसला वो खुद है, उनके अपने इंटरनल डिस्प्यूट्स। और अगर ऐसे ही चलता रहा, तो अफ़गानिस्तान टूट के दोबारा एक सिविल वॉर, दोबारा एक और नई जंग के अंदर फंस जाएगा। ये था हमारा आज का एनालिसिस। अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम कल दोबारा मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।